नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथ्स विद अरविंद सर में। दोस्तों, कल की क्लास थोड़ा सा कुछ टेक्निकल इश्यू हो गए थे। रात को 9 साढ़े 9 बजे तक क्लास आने वाली थी, लेकिन उन दिक्कत के कारण नहीं आई। तो चलो आज हम उन चीज़ों को थोड़ा सा कर लेते हैं। थोड़ा सा क्लास लंबी चलेगी और 2-3 ऐसे पॉइंट हैं जिनका बेसिक मुझे पता है कि आपको आता होगा, लेकिन उनका कहाँ से वो थ्योरम बनी हैं, उनका प्रूफ क्या है, उनमें 1-2 थ्योरम ऐसे हैं जो आप लोगों को शायद मैं ये मानकर चलता हूँ कि नहीं आती। तो आज हम बड़े अच्छी तरीके से हम एंगल बाइसेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। आज की क्लास में जो हमारा लेसन नंबर 5 है वो है एंगल बाइसेक्टर, कोण समद्विभाजक। कोण समद्विभाजक भी बोल देते हैं, कोण द्विभाजक भी बोल देते हैं, हम इसके अलग अलग नाम है। बात एक ही है, चाहे समद्विभाजक बोले चाहे कोण द्विभाजक बोले, मतलब एंगल बाइसेक्टर। डेफिनेशन की बात करूं दोस्तों, तो एंगल बाइसेक्टर कोण समद्विभाजक क्या होता है? एक ऐसी रेखा जो किसी कोण को 2 बराबर भागों में बांट दे, वो कोण समद्विभाजक कहलाती है। जैसे आपके डायग्राम में एक ABC ट्राइंगल है, 3 भुजाओं से घिरी हुई एक ही आकृति है। इस AD लाइन ने इस एंगल को यदि 2 बराबर भागों में बांट दिया, मतलब ये भाग और ये भाग बराबर है, तो इस एंगल को क्या नाम दोगे? BAD। और इस एंगल को क्या नाम दोगे? CAD। इसका मतलब ये पूरा जो एंगल था BAC, पूरे एंगल को इस लाइन ने 2 बराबर भागों में बांट दिया है। तो आप कह सकते हो कि ये जो AD है, ये AD क्या होगा? एंगल बाइसेक्टर होगा, कोण समद्विभाजक होगा। ठीक है, यहाँ बाइसेक्टर की थोड़ी सी स्पेलिंग सही लिख लेना, यहाँ पे आई कर लेना। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इस AD ने यदि इस एंगल को 2 बराबर भागों में बांट दिया है, इसका मतलब BAD बराबर CAD, मतलब ये टुकड़ा और ये टुकड़ा बराबर हैं, और ये दोनों किसके बराबर होंगे? इस पूरे एंगल BAC के 2 बराबर भागों में बांटना है तो 2 से डिवाइड कर दिया। यदि कोई लाइन ऐसी होती कि 3 बराबर भागों में बांटती तो हम 3 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर मतलब 2 बराबर भागों में बांट देती है, तो ये कोण और ये कोण ये पूरे इस कोण के आधे के बराबर है। तो हम कह सकते हैं BAD इजिकल टू CAD इजिकल टू एंगल BAC अपॉन 2। ठीक है, चलो अगले पॉइंट की मैं बात करूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोण समद्विभाजक सम्मुख भुजा को उसी अनुपात में विभाजित करता है जो अनुपात उस कोण को बनाने वाले भुजाओं का है। मतलब मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कोई भी एक ये ट्राइंगल है ABC, इस ट्राइंगल का नाम है। ठीक है, इस एंगल A का बाइसेक्टर ले लिया, बाइसेक्टर AD, कोण समद्विभाजक AD। तो ये एंगल बाइसेक्टर जो है, कोण समद्विभाजक है, वो इस एंगल के जो सम्मुख सामने अपोजिट साइड है BC, इस BC को उसी रेशियो में डिवाइड करता है जो रेशियो इस एंगल A को बनाने वाली साइडों का है। तो इस एंगल A को कौन कौन सी साइड ने बनाया है? AB और AC साइड ने बनाया है। तो आप ये कह सकते हो कि जो रेशियो AB और AC साइड का है वही रेशियो किसका होगा? सम्मुख, इस कोण के सम्मुख भुजा BC को किस रेशियो में डिवाइड कर दिया है? BD रेशियो CD में। तो BD रेशियो CD कैसे किया है ये मैं अभी आपको प्रूफ करके बताऊंगा। पहले हमें ये पॉइंट जो हमें प्रूफ करना है वो मैं आपको बता देता हूं। कई स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, कई स्टूडेंट कह देते हैं, ऐसा सोच लेते हैं वो कि ये कोई भी एंगल बाइसेक्टर है, मतलब ये एंगल और ये एंगल यदि बराबर हैं तो इसके सामने की साइड BD, इसके सामने की साइड CD, इसको बराबर कर देते हैं। ये गलती बिल्कुल भी आप लोगों को नहीं करनी है। ठीक है, देखो आपने कभी ये सुना होगा कि बराबर कोणों के सामने की साइड बराबर होती हैं, लेकिन क्या मैं आपको ये कहूँ कि एक ये कोई भी ट्राइंगल है हमारे सामने, इस ट्राइंगल को ABC नाम दे दिया, एक ये ट्राइंगल है इसको DEF नाम दे दिया। दोस्तों मुझे एक चीज़ आप बताओ, खुद सोच के ये चीज़ बता सकते हो कि जैसे ये 30 डिग्री एंगल है और इसमें ये 30 डिग्री एंगल है, तो क्या इसका मतलब यदि इन दोनों के एंगल बराबर हैं तो क्या इसके सामने की साइड ये और इसके सामने की साइड ये बराबर हो गई क्या? ये बिल्कुल भी नहीं हो सकती। हो सकता है कि जैसे ये ट्राइंगल है, यहाँ भी मान लिया ये तो 30 बन सकता है, तो इसका मतलब ये और ये इस 30 के सामने की साइड और इस 30 के सामने की साइड बराबर होंगे क्या? तो कभी भी नहीं होंगे, इस बात को ध्यान रखना। लेकिन क्योंकि यहाँ कंफ्यूज इस बात से हो जाते हैं स्टूडेंट कि उनकी एक लाइन सुनी हुई होती है कि बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं, लेकिन दोस्तों ये जो पॉइंट है ये किसी एक ट्राइंगल के लिए अप्लाई होता है, 2 ट्राइंगल के लिए अप्लाई नहीं होता है। किसी एक ट्राइंगल के लिए, कि कोई भी एक ट्राइंगल है, कोई भी एक त्रिभुज है, उसके 2 कोण यदि बराबर हैं, ये कोई भी एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल ABC मैंने नाम दे दिया। ठीक है, इस ABC में यदि ये कोण और ये कोण यदि बराबर हैं, ये दोनों एंगल बराबर हैं, तो इसके सामने की साइड ये और इसके सामने की साइड ये बराबर होंगे, ये AB और AC बराबर होंगे। एक ट्राइंगल के लिए ये थ्योरम, वो जो आप बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं वो किसी एक ट्राइंगल के लिए होते हैं, 2 के लिए नहीं होते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना।
अब हम हमारे पॉइंट पर चलते हैं। इसमें आपको डायग्राम में दे रखा है कि कोई भी एक ट्राइंगल है एबीसी, इस एबीसी में एडी एंगल बाइसेक्टर है। तो इस एडी एंगल बाइसेक्टर ने इस ए के सामने की साइड जो बीसी है उसको उसी अनुपात में डिवाइड कर दिया है जो अनुपात इस एंगल को बनाने वाली भुजाओं का है। तो इस एंगल को एक भुजा सी है, एक बी ने बनाया है, तो मैं कह सकते हैं कि ए बी और ए सी का जो रेशियो है वही बी डी और सी डी का रेशियो होगा। ठीक है, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी एक ये ट्राइंगल है ए बी सी, इसको नाम दे दिया ए बी सी एक ट्राइंगल है, ये साइड 5 है, ये साइड 10 है। तो यदि मैं एंगल ए का, इस एंगल ए का बाइसेक्टर लेता हूं, जैसे एडी बाइसेक्टर ले लिया, कोण द्विभाजक ले लिया, मतलब ये कोण और ये कोण बराबर हो गए। यदि ये बाइसेक्टर है तो इस सामने वाली साइड जो बीडी है और जो सीडी है हमारे सामने, तो इस बीडी और सीडी का जो रेशियो होगा ना, वो क्या रेशियो होगा, इस कोण को बनाने वाली साइडों का रेशियो होगा, मतलब 5:10। 5:10 का मतलब हम क्या कहेंगे, हम 5 से कट कर देंगे तो हम कह सकते हैं 1:2। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि किसी भी त्रिभुज में कोण द्विभाजक जो है वो सामने वाली साइड को उसी अनुपात में डिवाइड कर देता है जो अनुपात इस एंगल को बनाने वाली साइडों का है। तो इस एंगल ए को कौन कौन सी साइड ने बनाया है, ए बी और ए सी ने बनाया है। तो ए बी और ए सी का जो रेशियो होगा वही बी डी और सी डी का रेशियो होगा। देखो एबीसी ट्राइंगल है, ये एडी एंगल बाइसेक्टर है, तो इस बीडी और सीडी का जो रेशियो है, बीडी और सीडी का रेशियो है वो वही रेशियो है जो एबी और एसी का है। तो हम कह सकते हैं एबी रेशियो एसी इज इक्वल टू बीडी रेशियो सीडी। ठीक है, इसका इनवर्स भी, इसका विलोम भी सत्य है। कभी कोई भी आपको डायग्राम दे दिया जाए, इस टाइप से ये डायग्राम दे दिया ए बी सी, जैसे ये है 5 सेंटीमीटर, ये है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और यहाँ कोई भी लाइन खींच दी, एंगल बाइसेक्टर नहीं है, हमें नहीं पता कि एंगल बाइसेक्टर है क्या। लेकिन दोस्तों यदि 3 है, ये टुकड़ा 3 है और ये टुकड़ा मान लिया 6 का है, तो आप चेक करोगे, सबसे पहले आप चेक करोगे कि बीडी और सीडी का रेशियो क्या है। तो आपने देखा कि बीडी रेशियो सीडी जो है ये है 3:6। 3:6 का मतलब क्या हो गया, 1:2। और इसी तरह आपने देखा कि ए बी और ए सी का रेशियो क्या है, ए बी रेशियो ए सी देखा, तो ए बी रेशियो ए सी भी क्या है, 5:10। 5:10 का मतलब क्या होगा, 1:2। तो आपने ये कहा कि भाई जो रेशियो ए बी और ए सी का है, जो रेशियो ए बी और ए सी का है वही रेशियो बी डी और सी डी का है। ये आपके सामने प्रूफ निकल के आ गया। तो इसका मतलब ये जो लाइन ए डी है, ये जो लाइन ए डी होगी दोस्तों, ये लाइन ए डी होगी एंगल बाइसेक्टर कोण समद्विभाजक। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो चाहे तो मैं ये कहूं कि यदि एंगल बाइसेक्टर है तो वो सामने वाली साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करता है जो रेशियो उस एंगल को बनाने वाली साइडों का है। चाहे मैं ये कहूं कि यदि कोई भी एक ऐसी लाइन है कि बीडी और सीडी का जो अनुपात है वही अनुपात ए बी और ए सी का है, ए बी रेशियो ए सी है 1:2, इसका मतलब ये जो लाइन ए डी है ये एंगल बाइसेक्टर होगी। तो दोनों ही तरीके से हम समझ सकते हैं, चाहे कोई भी हमें एक स्टेटमेंट दे रखा है सीधा है, चाहे मैं उस स्टेटमेंट का यदि मैं इन्वर्स लेता हूं, विलोम लेता हूं, तो यहाँ विलोम भी सत्य है। इस बात को ध्यान रखना। होता कैसे है ये मैं आपको अभी बताऊंगा। देखो हमें प्रूफ करना है कि हमने जो ये पॉइंट लिखा है ये पॉइंट कैसे आया, तो बड़ी आसानी से हम प्रूफ कर सकते हैं। देखो दोस्तों, ये कोई भी एक ट्राइंगल है हमारे पास, इस ट्राइंगल को नाम दे दिया ए बी सी। ए बी सी एक ट्राइंगल है, ए बी सी ट्राइंगल है। हमने क्या किया, एक एंगल बाइसेक्टर ले लिया, एंगल बाइसेक्टर कोण समद्विभाजक, मतलब ये एंगल, इसको मैं दूसरे पेन से मार्क कर देता हूँ, मतलब ये एंगल और ये दोनों ये एंगल हैं वो बराबर हैं। ये यदि x है तो ये भी क्या होगा x, क्योंकि ए डी एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर सामने वाली साइड को दो बराबर, सामने वाली साइड को उसी अनुपात में विभाजित करती है जो अनुपात उस एंगल को बनाने वाली साइडों का है। या फिर मैं ये कहूँ एंगल बाइसेक्टर का मतलब इस पूरे एंगल को दो बराबर भागों में डिवाइड कर दिया। थोड़ा सा दोस्तों इस डायग्राम को मैं नीचे बना देता हूँ ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए। कंसेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। देखो कोई भी ये ट्राइंगल है हमारे पास, इस ट्राइंगल को नाम दे दिया ए बी सी, ए बी और सी। एक एंगल बाइसेक्टर ले लिया। एंगल बाइसेक्टर का मतलब ये है कि इस लाइन ने इस एंगल को दो बराबर भागों में बांट दिया, मतलब ये x है तो ये भी क्या होगा x। ठीक है, चलो अब मैंने क्या किया दोस्तों, ये जो लाइन, ये जो एंगल बाइसेक्टर ले रखा है हमने, ये जो एंगल बाइसेक्टर लिया है एडी, मैंने इस एडी के पैरेलल एक लाइन ली। तो वो पैरेलल यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। मैंने क्या किया, इस एडी के पैरेलल एक लाइन ली।
एडी के पैरेलल एक लाइन ली जो यहाँ पे सी पर होकर गुजरी है। हमने क्या किया दोस्तों कि इस एडी के पैरेलल एक लाइन ली है ऐसे, ये जो लाइन है ये एडी थी, इसके पैरेलल मैंने एक लाइन ले ली, इसको मैंने सी ई नाम दे दिया। तो इसका मतलब ये और ये मैंने पैरेलल ली है। अब हमने क्या किया, इस ए से इस ई को मिला दिया, ए से ई को मिला दिया भाई, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि इसके पैरेलल मैंने ये लाइन ले ली है, ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं। आपने ज्योमेट्री में पहले की क्लासों में मैंने आपको बताया है कि कोई भी दो पैरेलल लाइन है, एक लाइन इनको कट कर रही है, ये दोनों यदि पैरेलल हैं, ये लाइन कट कर रही है इन दोनों ही लाइन को, तो इसे हम ट्रांसवर्सल लाइन कहेंगे, तिर्यक रेखा कहेंगे। तो दोस्तों जेड की पोजीशन में कौन सा एंगल बना हुआ है, ये जो है ऐसे जेड बना हुआ है, तो इसके बीच में एक एंगल ये आ रहा है, एक एंगल ये आ रहा है। तो यदि दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो जेड की पोजीशन में मतलब ये जो अल्टरनेट एंगल हैं, जो एकांतर कोण है, ये हमेशा बराबर होंगे, ये इसके बराबर होगा। तो ये अल्टरनेट, यदि दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो अल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं। दूसरा, कोई भी दो पैरेलल लाइन है, एक ट्रांसवर्सल लाइन आई, तिर्यक रेखा आई, तो मुझे ये बताओ कि जिस पोजीशन में ये एंगल बना है, क्या इसी पोजीशन में ये एंगल बना है क्या? तो एक ही पोजीशन में जो एंगल बने हैं इन्हें हम कोरस्पोंडिंग एंगल कहते हैं, संगत कोण कहते हैं। और ये दोनों लाइनें यदि पैरेलल हैं तो कोरस्पोंडिंग एंगल बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर हैं। मतलब कोई भी दो लाइन पैरेलल हैं तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, कोई भी दो लाइन यदि पैरेलल हैं तो कोरस्पोंडिंग एंगल, संगत कोण भी बराबर होते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो अब हमारा जो पॉइंट है हम इसको डिस्कस करते हैं। हमने क्या किया कि इस एडी के पैरेलल ये लाइन ले ली सीई, तो आप ऐसा लिख सकते हो कि एडी पैरेलल सीई है, ठीक है। एडी पैरेलल सीई है, तो मुझे ये बताओ दोस्तों, यहां से यदि मैं देखूं तो ऐसे जेड बना हुआ है क्या? ये जेड बना हुआ है, तो ये जेड बना हुआ है, ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, तो ये एक्स है, तो क्या ये इधर वाला ये एंगल भी एक्स होगा क्या? भाई ये एक्स है तो ये भी एक्स है, क्योंकि देखो ऐसे जेड बना है, मतलब ये अल्टरनेट एंगल है, ये एकांतर कोण है, ठीक है। तो दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो अल्टरनेट एंगल बराबर होंगे। इसी तरह दोस्तों आप ये देखो कि एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ऐसे ट्रांसवर्सल लाइन है, तो क्या ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होंगे क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल बराबर होंगे। एक ही पोजीशन में जो एंगल बनते हैं वो कोरस्पोंडिंग एंगल कहलाते हैं, संगत कोण कहलाते हैं। तो आप ये बताओ कि ये और ये लाइन पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये जैसे एंगल बना हुआ है उसी तरह ये भी एंगल बना हुआ है क्या? तो ये एक्स है तो ये भी क्या होगा? एंगल एक्स होगा, ठीक है भाई। ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हैं, आपको मैंने पहले ही डायग्राम बना के बता दिया है। समझ रहे हो मेरी बात को? चलो अभी यदि मैं आपको ये कहूं कि ये जो ट्राइंगल है, ये जो ट्राइंगल है ए सी ई, तो ट्राइंगल ए सी ई में आप एक चीज देखोगे दोस्तों, ट्राइंगल ए सी ई में, इस ट्राइंगल में आपको एक बात देखने को मिलेगी कि इस ए सी ई, इस वाले ट्राइंगल में ये एंगल और ये एंगल बराबर हैं। तो इस एंगल के सामने की साइड ये ए ई और इस एंगल के सामने की साइड ये ए सी, क्या ये दोनों बराबर होंगे? तो कहोगे आप किसी भी ट्राइंगल में यदि कोई दो कोण बराबर हैं तो उनके सामने की साइड भी बराबर होंगी। तो आप ये कह सकते हो कि ए ई इज इक्वल टू क्या होगा? ए सी। इस बात को ध्यान रखना, आगे काम में आएगा ये। तो ए ई इज इक्वल टू ए सी, ठीक है। इस ए सी ई ट्राइंगल में ये दोनों एंगल बराबर है, तो इसके सामने का ए ई और इसके सामने का ए सी, ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है। चलो अब आगे एक हमारे पास एक थ्योरम आएगी ट्राइंगल में, थोड़ा सा मैं उसके बारे में आपको यहाँ पे साइड में बता देता हूँ, क्योंकि हमें उसका अभी यूज करना है, क्योंकि आगे वो प्रूफ करेंगे हम उसका, लेकिन यूज अभी आ रही है, तो इसलिए हम थोड़ा सा साइड में देख लेते हैं कि कोई भी एक ये ट्राइंगल है, किसी भी त्रिभुज में कितनी साइड होती हैं? तो आप कहोगे 3 साइड है, 3 भुजा हैं। किसी भी त्रिभुज में यदि किसी एक भुजा के, इस एक बीसी भुजा के पैरेलल यदि कोई भी लाइन ली जाए, जैसे मैंने क्या किया, इस बीसी के पैरेलल ये लाइन ले ली, तो किसी भी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर पैरेलल यदि लाइन ली जाए तो यह लाइन शेष बची हुई दो भुजाओं को, शेष कौन सी बच गई थी? ए बी और ए सी, तो यह लाइन शेष बची हुई दो भुजाओं को बराबर अनुपात में विभाजित करती है, इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। मतलब जो रेशियो ए डी और बी डी का है, ए डी और बी डी का है, वही रेशियो ए ई और इसी का होगा। इस बात को ध्यान रखना है। किसी भी त्रिभुज में यदि किसी एक भुजा के समांतर लाइन ली जाए तो यह लाइन शेष बची हुई दो भुजाओं को बराबर अनुपात में विभाजित करती है। मतलब जो रेशियो ए डी और बी डी का है वही रेशियो ए ई और सी का है। समझ पा रहे हो मेरी बात को? चलो यदि ये बात आप समझ पा रहे हो
तो इसका मतलब यही बात मैं यहाँ पे अपने जो डायग्राम में अप्लाई करूं तो आप देखो उससे क्या बोल सकते हो कि भाई एक ये ट्राइंगल है BEC, ट्राइंगल BEC, तो ट्राइंगल BEC में इस BEC पूरे बड़े ट्राइंगल में क्या ये और ये पैरेलल है, क्या समांतर है? तो क्या AB और AE का जो रेशियो होगा वही रेशियो BD और CD का होगा, क्योंकि ये और ये पैरेलल हैं। तो इसका मतलब इसके पैरेलल यदि ये लाइन मैंने ली है AD, तो ये लाइन AD इस AB और AE का जो रेशियो होगा वही BD और CD का रेशियो होगा। तो आप कह सकते हो कि AB, आप ये बोल सकते हो कि AB रेशियो AE इज इक्वल टू क्या होगा, BD रेशियो CD। तो मैंने लिख दिया BD रेशियो CD, ठीक है, BD रेशियो CD। अब मुझे ये बताओ कि क्या AE इज इक्वल टू AC हमने पहले प्रूव कर रखा है क्या? तो मैंने इस AE की जगह यहाँ से AC रख दिया। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ AB अपॉन में AC इज इक्वल टू BD अपॉन में CD, और यही हमें प्रूव करना था, ये हमने प्रूव कर दिया है। मेरी बात को समझ गए होंगे कि कैसे हमने प्रूव किया है, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखो। कोई भी पॉइंट यदि नहीं समझ में आए, यदि किसी भी बात पे आप आगे चले हो, तो हर एक बात को मैंने डिस्क्राइब किया है। आप वीडियो को पीछे कर करके देख सकते हो, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी, ऐसा मेरा विश्वास है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट की यदि मैं बात करूं कि अगला पॉइंट नंबर 3 है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। त्रिभुज के किसी बहिष्कोण का समद्विभाजक। अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, कोई भी ट्राइंगल है उसके इंटरनल एंगल का बाइसेक्टर ले रहे थे, लेकिन बहिष्कोण तो कब बनेगा, जब इस साइड को आगे बढ़ाऊंगा तभी एक्सटर्नल एंगल बनेगा, इस साइड को आगे बढ़ाऊंगा तभी एक्सटर्नल एंगल बनेगा। तो इस तरीके से हम क्या कहेंगे कि ये एक्सटर्नल एंगल बनेंगे, बहिष्कोण बनेंगे। तो देखो किसी त्रिभुज में किसी बहिष्कोण का समद्विभाजक सम्मुख भुजा को उस कोण को बनाने वाली भुजाओं के अनुपात में विभाजित करता है। मुझे ये बताओ कि कोई भी एक ये ट्राइंगल है, एक बार थोड़ा सा यहाँ पे देखना, इस ट्राइंगल को मैं ABC नाम दूं, तो एक्सटर्नल एंगल ऐसे ही बना है ना, ये एक्सटर्नल एंगल है बाह्य कोण। इस एक्सटर्नल एंगल को किसने बनाया है, तो आप कहोगे AB और AC ने बनाया है, ठीक है। AB और AC के कारण ये एक्सटर्नल एंगल बना है, भले ही हमें AB को आगे बढ़ाना पड़ा, लेकिन AB और AC के कारण तो एक्सटर्नल एंगल बना है, ठीक है। तो देखो हमारा पॉइंट क्या है कि किसी भी त्रिभुज में किसी बहिष्कोण का समद्विभाजक सम्मुख भुजा को उस कोण को बनाने वाली भुजाओं के अनुपात में बाह्य विभाजित करता है। तो देखो ये कोई भी ट्राइंगल है ABC ये ट्राइंगल है, इस ABC ट्राइंगल में इस आगे बढ़ाया तो ये जो है ये एक्सटर्नल एंगल आ गया, AD इसका बाइसेक्टर ले लिया, AD इसका कोण द्विभाजक ले लिया, बाह्य कोण है तो बाह्य द्विभाजक ले लिया। तो ये जो बाह्य द्विभाजक है ये इस सामने वाली साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करता है जो रेशियो इस एंगल को बनाने वाली साइडों का है। मतलब जो रेशियो AB और AC का है वही रेशियो किसका होगा, BD और CD का। ध्यान रखना ये पूरा BD आएगा और ये CD। कैसे होगा ये मैं अभी प्रूव करूंगा आपके सामने। पहले हमें जो पॉइंट प्रूव करना है, इंटरनल का तो आपने पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन एक्सटर्नल को हम कैसे प्रूव करेंगे ये मैं आज आपको क्लास में समझाने वाला हूँ। थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना है। किसी भी ट्राइंगल में मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि कोई भी एक ये ट्राइंगल है, कोई भी त्रिभुज है, इसको ABC नाम दे दिया। ये जो ABC ये बाह्य कोण है, एक्सटर्नल एंगल है, तो इसका जो बाइसेक्टर है, तो बाइसेक्टर इसका बाइसेक्टर लेंगे तो उधर आएगा, तो हमें BC को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो हमने BC को आगे बढ़ा दिया है, पॉइंट D तक बढ़ा दिया है। तो आप ये कह सकते हो कि AD जो है ये एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है, ये एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। इसका इस एक्सटर्नल बाह्य कोण का ये बाइसेक्टर है। तो आप कह सकते हो कि इस एंगल इसको एक्सटर्नल एंगल को किसने बनाया है, AB और AC ने। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि AB और AC का जो रेशियो होगा वही किसका होगा, इस पूरे BD और CD का। तो AB रेशियो AC इज इक्वल टू BD रेशियो CD, ठीक है। कैसे होता है ये मैं बस अभी आपके सामने प्रूव करूंगा। पहले तो हमें वो पॉइंट पढ़ना है कि जिसके बारे में हमें सोचना है, जो हमें प्रूव करना है, क्योंकि हर एक पॉइंट जो है यहाँ से आपको ये पता चल जाएगा कि हम कोई भी पॉइंट को कैसे प्रूव करेंगे। हालांकि ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, कभी भी प्रूव करना नहीं आएगा दोस्तों, लेकिन आप यदि
एसएससी के एग्जाम की बात करें और एसएससी में जब आप मेंस में जाओगे तो वहां पर आप जब तक इन चीज़ों का प्रूफ नहीं सीखोगे वहां पर काफ़ी क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें डिटेल कम दी हुई होंगी और आपको खुद से कुछ ना कुछ चीज़ें जनरेट करनी पड़ेगी। तो इसलिए ये ध्यान रखना है कि हर एक पॉइंट का प्रूफ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब ये आया कैसे है देखो, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया कि कोई भी एक ट्रायंगल है हमारे पास, ये एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को ABC नाम दे दिया है, ये ABC ट्रायंगल है। एक्सटर्नल एंगल ले लिया तो इस साइड को आगे बढ़ाया तो ये एक्सटर्नल एंगल है। ठीक है, फिर हमने क्या किया कि इस एक्सटर्नल एंगल का एक बाइसेक्टर है, ये बाइसेक्टर ऐसे आएगा तो हमें BC साइड को आगे बढ़ाना पड़ेगा। इस BC साइड को आगे बढ़ाया तो यहाँ पे D पे आके मिल गए हैं। ठीक है, हमें प्रूव करना है कि AB अपॉन AC इज इक्वल टू BD अपॉन में CDA हमें प्रूव करना है। चलो आप ये बताओ कि भैया ये यदि बाइसेक्टर है, ये बाइसेक्टर है तो क्या ये इसको मैं एंगल 1 नाम दे दूं और इसको मैं एंगल 2 नाम दे दूं। ये यदि एंगल बाइसेक्टर है, ये एंगल बाइसेक्टर है तो दोस्तों आप ये चीज बताओगे कि ये एंगल बाइसेक्टर है तो क्या एंगल 1 बराबर एंगल 2 होगा। तो आप कहोगे कि एंगल बाइसेक्टर है, इसका मतलब इस पूरे एंगल को 2 बराबर भागों में बांट दिया तो एंगल 1 बराबर एंगल 2। ठीक है, क्लियर है। चलो अब ये जो लाइन AD है, हमने क्या किया, इस AD लाइन के पैरेलल, इस AD के पैरेलल मैंने C से एक लाइन ली तो ये ऐसे पैरेलल आ गई भाई। ठीक है, ये ऐसे पैरेलल आ गई, मतलब इसको मैंने CE नाम दे दिया। तो हमने क्या किया, इस AD के पैरेलल समांतर एक CE लाइन ले ली। तो यदि इसके पैरेलल ये है, इसको मैं एंगल 3 नाम दे देता हूँ। ठीक है, इसको एंगल 4 नाम दे देता हूँ। तो दोस्तों ये बताओ कि ये और ये पैरेलल है तो यहाँ पे मैं देखूँ तो ऐसे Z बन रहा है, ये Z बन रहा है तो क्या एंगल 1 और एंगल 3 बराबर होंगे। अल्टरनेट एंगल है एंगल 1 और 3, तो आप कहोगे कि एंगल 1 बराबर क्या होगा, एंगल 3। कैसे, तो ब्रैकेट में लिख लेना ताकि बाद में ध्यान रहे आपको, अल्टरनेट एंगल एकांतर कोण। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि यदि मैं इसको इस तरीके से देखूं कि भाई ये कोई भी 2 पैरेलल लाइन है, एक ट्रांसवर्सल लाइन ऐसे आ रही है तो क्या ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे। कौन से एंगल होंगे, तो आप कहोगे कोरस्पोंडिंग एंगल होंगे, संगत कोण होंगे। तो मुझे ये बताओ दोस्तों कि क्या ये जो एंगल 2 है, क्या जो एंगल 2 है और ये एंगल 4 है, क्या ये कोरस्पोंडिंग एंगल नहीं है क्या। तो आप कहोगे दोनों पैरेलल लाइन है तो ऊपर की तरफ ऐसे ये 4 बना हुआ है, ये 2 बना हुआ है तो 2 और 4 कोरस्पोंडिंग एंगल है। तो हम कह सकते हैं एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। कौन से हैं, संगत कोण, कोरस्पोंडिंग एंगल। ठीक है, संगत कोण। अब मुझे ये बताओ कि एंगल 1 2 के बराबर है, एंगल 1 3 के बराबर है, एंगल 2 4 के बराबर, एंगल 1 2 के बराबर है और एंगल 2 4 के बराबर है और एंगल 1 3 के बराबर है। तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि यदि मैं इन दोनों इक्वेशन को लूं कि भाई इसको और इसको मैं देखूं और फिर मैं इसको देखूं तो क्या एंगल 3 बराबर एंगल 4 होगा क्या। भाई एंगल 1 2 के बराबर है, ठीक है, और 2 4 के बराबर है तो 1 भी 4 के बराबर हो गया और 1 3 के बराबर है तो क्या 3 4 के बराबर हो गया है। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। तो आप देखो कि ये वाला जो आपके सामने एक ट्रायंगल है, इसको मैं कुछ ऐसे मार्क कर देता हूं। ये वाला जो ट्रायंगल है, क्या इस ट्रायंगल के लिए, इस ACE ट्रायंगल के लिए, ठीक है, ट्रायंगल ACE में इस ACE ट्रायंगल में, ACE में 3 बराबर 4 है तो क्या 4 के सामने की साइड ये और 3 के सामने की साइड ये बराबर होंगे क्या, बराबर होंगे, क्योंकि ये 3 बराबर 4 है तो 4 के सामने की ये और 3 के सामने की ये। तो आप कह सकते हो AC बराबर क्या होगा, AE। AC बराबर AE क्यों होगा, क्योंकि एंगल 3 बराबर क्या है, एंगल 4 है। ये लिख लेना साइड में तो आगे थोड़ा सा ध्यान रहे। इतनी बात मेरी समझ गए हो। एंगल 1 बराबर 2 इसलिए है क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है, एंगल 1 बराबर 3 इसलिए है क्योंकि इसके पहले हमने ये लाइन ली है तो एंगल 1 बराबर एंगल 3 है। अब एंगल 1 2 के बराबर है, एंगल 1 3 के बराबर है, एंगल 2 और 4 इसलिए बराबर हैं क्योंकि ये और ये पैरेलल लाइन है तो ये कोरस्पोंडिंग एंगल हो गए संगत कोण। तो 2 बराबर 4 संगत कोण। तो हम इन तीनों इक्वेशन से कह सकते हैं 3 बराबर 4। 3 बराबर 4 किया, फिर मैंने ट्रायंगल ACE लिया तो ट्रायंगल ACE में ये 3 और ये 4 बराबर हैं तो 4 के सामने की साइड ये और 3 के सामने की साइड ये दोनों भी बराबर होंगे। तो आप कह सकते हो कि AC बराबर AE। ठीक है, अब देखो दोस्तों, थोड़ा सा कॉन्ग्रुएंसी का
सर्वांग समता का मैं पॉइंट आपको बताना चाहूंगा। आगे हम प्रूव करेंगे कि कैसे आया है सर्वांग समता कॉन्ग्रुएंसी जब पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा ध्यान से देखना कि कोई भी एक ये ट्राइंगल है, एक त्रिभुज है ABC, एक ट्राइंगल है, यदि BC और ये जो DE लाइन है ये पैरेलल है, ये दोनों यदि पैरेलल हैं तो क्या होता है कि ये छोटे वाला ट्राइंगल ADE और बड़े वाला ट्राइंगल ABC ये दोनों क्या होते हैं, सिमिलर हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं। तो इनके संगत भुजाओं का कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी बराबर हो जाता है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इसलिए क्या है कि यदि कोई भी दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, ADE और ABC सिमिलर होते हैं, कैसे होते हैं वो सिमिलरिटी में प्रूव करूंगा। लेकिन बात ये है कि AB ये और ये AC है, AB अपॉन AD और AC अपॉन AE हम लिख सकते हैं, AB अपॉन में AD इज इक्वल टू AC अपॉन में AE हम लिख सकते हैं सिमिलरिटी से। ये ध्यान रखना, ये मैं आगे समझाऊंगा आपको, अभी हमारे काम में आएगा इसलिए मैंने ऐसा लिखा है। तो मैंने यही बात फिर अप्लाई कर दी हमारे ट्राइंगल में, यही बात मैंने हमारे ट्राइंगल में अप्लाई कर दी। हमारा ट्राइंगल कौन सा है, ABD, ट्राइंगल ABD। तो ट्राइंगल ABD में, ट्राइंगल ABD में कि मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि AB अपॉन AE इज इक्वल टू BD अपॉन CD, ठीक है। AB अपॉन AE इज इक्वल टू BD अपॉन में CD। अभी अभी जो मैंने सिमिलरिटी का बताया है तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि AB अपॉन AE इज इक्वल टू BD अपॉन CD। अब मुझे ये बताओ दोस्तों, क्या AE और AC दोनों बराबर हैं? AE और AC बराबर हैं तो मैंने यहाँ पे लिखा AB ऐसे का ऐसे अपॉन AB ऐसे का ऐसे, इसके नीचे AE की जगह मैंने लिख दिया क्या, AC इज इक्वल टू BD अपॉन CD। और यही हमें प्रूव करना था, यही हमें हेंस प्रूव्ड, यही हमें प्रूव करना था। इसको थोड़ा सा अलग कर देते हैं, ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। हमने क्या किया, ABD ट्राइंगल लिया। ABD ट्राइंगल जो है, इस ABD ट्राइंगल में देखो आपकी स्क्रीन पे ट्राइंगल ABD है। तो ABD ट्राइंगल में क्या किया, AB अपॉन में AE इज इक्वल टू BD अपॉन में CD हमने लिखा। फिर हमने AB अपॉन AE की जगह लिख दिया उधर AC, तो AB अपॉन AC इज इक्वल टू BD अपॉन CD, ठीक है। यही हमें प्रूव करना है। आप लोग वीडियो को बार बार पॉज करके देखो, आपको जरूर ये चीज समझ में आएगी। चलो आगे चलें। देखो त्रिभुज के किन्हीं दो अंतःकोणों के द्विभाजक जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं उस बिंदु पर बना हुआ कोण हमें पता करना है। कि कोई भी एक ट्राइंगल है, उसके कोई भी दो इंटरनल एंगल के बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट पे जो एंगल बनता है वो कितना होगा, हमें ये प्रूव करना है। देखो भाई, जैसे कोई भी एक ट्राइंगल है, एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज का नाम दे दिया ABC ट्राइंगल है। इसमें इसका ये अंतःकोण का बाइसेक्टर, इंटरनल एंगल का बाइसेक्टर और इसका बाइसेक्टर मान लिया पॉइंट O पर मिले हैं। हमें बताना है कि O पर मिले हैं तो O पर जो एंगल बना है ये एंगल कितना होगा, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। कैसे करेंगे, देखो हमने क्या किया, आसान सा है भाई, बिल्कुल आसान सी चीजें हैं। थोड़ा सा आप चीजों को लगातार देखोगे तो बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएंगी। देखो कोई भी ट्राइंगल ले लिया मैंने, कोई भी ट्राइंगल ले लिया है और इस ट्राइंगल का नाम है ABC एक ट्राइंगल है। यदि ABC एक ट्राइंगल है तो मुझे ये बात तो पता है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री होगा, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। पहले की क्लासों में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री हम पढ़ चुके हैं। अब देखो ये एंगल B है, ये C है, इसका बाइसेक्टर ले लिया। बाइसेक्टर मतलब ये इस B का आधा होगा तो ये B/2 होगा। ऐसे एंगल C का बाइसेक्टर ले लिया, मतलब ये पूरा C है तो ये C का आधा होगा, मतलब C/2 होगा, ठीक है। और ये मान लिया O पॉइंट पर बने हैं, इस O पॉइंट पर बने हुए कोण के बारे में हमें बताना है। मान लिया वो कोण थीटा है तो थीटा के बारे में हमें बताना है, ठीक है। तो देखो त्रिभुज BOC में, क्योंकि BOC में ही है थीटा तो मैं BOC को देखूंगा और किसी को क्यों देखूंगा। तो त्रिभुज BOC में क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि थीटा प्लस एंगल B/2 प्लस एंगल C/2 इज इक्वल टू तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा दोस्तों। तो आपको बिल्कुल होगा। तो अब मुझे ये बताओ कि यदि मैं B/2 प्लस C/2 को हटाऊं तो ये जो इक्वेशन है मेरे पास, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, इसको 2 से मैं डिवाइड कर दूं
2 से यदि डिवाइड कर दूं तो मुझे ये बताओ कि a/2 प्लस b/2 प्लस c/2 बराबर 180 भी 2 से डिवाइड होगा तो 90 आएगा क्या? इसको हम अलग कर देते हैं थोड़ा। मुझे ये बताओ कि इस इक्वेशन को मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो क्या a/2 प्लस b/2 प्लस c/2 बराबर ये भी 2 से होगा तो 90 डिग्री। तो क्या मैं एंगल b/2 प्लस एंगल c/2 इधर रख लूं तो क्या ये 90 डिग्री माइनस एंगल a/2 लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। यदि हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे और फिर a/2 को उधर भेज देंगे तो b/2 प्लस c/2 बराबर 90 माइनस a/2 आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, थोड़ा सा क्या है कि अपने दिमाग में या अपने मन में हाँ ना सोचा करो कि हाँ ये आएगा तो कैसे आएगा। तो देखो अब मैंने b/2 प्लस c/2 की जगह थीटा प्लस 90 डिग्री माइनस एंगल a/2 इज इक्वल टू ये 180, 90 उधर चला गया, a/2 उधर चला गया, तो क्या मेरे पास थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस एंगल a/2 आएगा क्या? यही हमें प्रूव करना था कि यदि कोई भी त्रिभुज है उसमें किसी दो इंटरनल एंगल के बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर जाके मिलते हैं, देखो B का इंटरनल बाइसेक्टर था, C का इंटरनल बाइसेक्टर था और इसके सामने का कोण कौन सा है? एंगल A, अपोजिट एंगल क्या है? A। तो किसी भी त्रिभुज में किन्हीं दो कोणों के समद्विभाजक जिस बिंदु पर जाकर मिलते हैं उस बिंदु पर जो कोण बनता है ये हमेशा 90 डिग्री प्लस अपोजिट एंगल A है तो a/2 है, अपोजिट एंगल B होता तो b/2 होता, अपोजिट एंगल C होता तो c/2 होगा। मतलब कोई भी त्रिभुज के किन्हीं दो इंटरनल बाइसेक्टर जहां पे जाके मिलते हैं वहां पे बना हुआ कोण हमेशा 90 डिग्री प्लस अपोजिट एंगल का हाफ होता है। अपोजिट एंगल कुछ भी हो, ध्यान रखना हमने इंटरनल बाइसेक्टर मिलाए हैं, अंतः कोण द्विभाजक मिलाए हैं। ठीक है, तो देखो इसको आपकी स्क्रीन पे है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों ताकि ये चीज आपके थोड़ी काम में आए आगे। अब इंटरनल के बाइसेक्टर मिला लिए, अब मैं कहूँ कि एक्सटर्नल के बाइसेक्टर मिलाएं तो मिला सकते हैं भाई। देखो अगला पॉइंट है त्रिभुज के किन्हीं दो बहिष्कोणों के द्विभाजक जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं उस बिंदु पर बना हुआ कोण हमें पता करना है कि उस बिंदु पर कितना कोण बनेगा, कि कैसे हम उस एंगल को फाइंड आउट करेंगे। तो देखो कोई भी एक त्रिभुज है हमारे पास, ये एक ट्रायंगल ले लिया है दोस्तों, इसको ABC नाम दे दिया है। ABC एक ट्रायंगल है, ये एंगल B था, ये C था, लेकिन मैंने इसका एक्सटर्नल लिया तो एक्सटर्नल तो ये होगा और ये एक्सटर्नल लिया है। इस मुझे ये बताओ कि ये B है तो क्या ये एंगल 180 माइनस B होगा? और यदि इसका मैं बाइसेक्टर ले लेता हूँ, इस 180 माइनस B का बाइसेक्टर ले लेता हूँ तो मुझे ये बताओ 180 माइनस B का आधा करना पड़ेगा, बाइसेक्टर लिया है तो क्या इसका आधा 90 माइनस का एंगल B/2 होगा क्या? तो आप बिल्कुल कहोगे कि हाँ बिल्कुल होगा। ठीक है, तो देखो मैंने 180 माइनस B जो हमारा एंगल था उस 180 माइनस B एंगल का बाइसेक्टर लिया तो आपने तुरंत कह दिया कि इसका मतलब कि ये जो एंगल होगा, ये जो कोण होगा ये 90 डिग्री माइनस एंगल B/2 होगा। ठीक है, इसी तरह यदि आप जो एक्सटर्नल एंगल है, एक्सटर्नल एंगल C ऐसे बनेगा, इसको आगे बढ़ाएंगे तभी एक्सटर्नल बनता है भाई। ये जो एक्सटर्नल एंगल है ये, तो ये 180 माइनस C होगा क्या? क्योंकि पूरा 180, ये C है तो 180 माइनस C। और आप यदि इसका बाइसेक्टर ले लेते हो दोस्तों, तो क्या ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल है वो क्या 90 डिग्री माइनस का C/2 होगा क्या? बिल्कुल होगा, क्योंकि ये 180 माइनस C, इसका भी आधा कर दिया तो 90 माइनस C/2। अब इसका एक्सटर्नल बाइसेक्टर, इसका एक्सटर्नल बाइसेक्टर O पॉइंट पर आके मिले हैं, हमें बताना है कि इस O पॉइंट पर जो ये एंगल बना है थीटा, ये थीटा कितना होगा। ठीक है, तो चलो त्रिभुज ABC हमने लिया था, तो क्या त्रिभुज ABC में मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है? तो मैंने लिख दिया एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। चलो ये हमने लिख दिया क्योंकि आगे काम में आने वाला है। अब मैं ट्रायंगल BOC लूं, ट्रायंगल BOC में इस BOC ट्रायंगल में इसको हम साइड में कर देते हैं। BOC ट्रायंगल में तीनों कोण, एक तो थीटा है प्लस एक ये 90 माइनस B/2 है, 90 माइनस B/2 प्लस एक ये 90 माइनस C/2 है तो 90 माइनस C/2 और इज इक्वल टू तीनों एंगल का सम कितना 180। इससे ये 90 90 180 कैंसिल हो गया क्या? तो क्या थीटा इज इक्वल टू इन सबको इधर भेज दिया तो B/2 प्लस का C/2 आएगा।
ठीक है। और यदि मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं तो हम b/2 प्लस c/2 और उधर भेज दूं तो 90 माइनस a/2 होगा। तो क्या थीटा इज इक्वल टू, जो मैं पहले बता चुका हूं, तो पीछे वाला जरूर देखें थोड़ा सा, तो ये 90 माइनस a/2 आएगा क्या? बिल्कुल आएगा। यही हमें प्रूव करना था, तो ध्यान रखना इस बात को कि एंगल कितना होगा, 90 माइनस a/2 होगा। इंटरनल बाइसेक्टर मिले तो 90 प्लस a/2, एक्सटर्नल बाइसेक्टर मिले तो 90 माइनस a/2, इस बात को ध्यान रखना है। चलो देखो, कई स्टूडेंट के ये रहता है कि हम अर्थमेटिक कब करेंगे, तो हम परसों से अर्थमेटिक स्टार्ट कर देंगे दोस्तों। आपको बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है, अर्थमेटिक एडवांस हम दोनों करेंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से करेंगे, ठीक है। चलो तो इस बात को ध्यान रखना। अगला पॉइंट ये है, यदि किसी त्रिभुज का एक बाह्य तथा एक आंतरिक कोण समद्विभाजक जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं वहां जो एंगल बनेगा वो कितने का बनेगा। देखो, कोई भी एक ट्रायंगल ले लिया मैंने, ये ट्रायंगल ले लिया ABC। इस ABC ट्रायंगल में इस एंगल का तो इंटरनल बाइसेक्टर ले लिया, ठीक है। ये जो एंगल B है इसका इंटरनल बाइसेक्टर हमने ले लिया है, सॉरी थोड़ा सा, ये इंटरनल बाइसेक्टर लिया, ये एंगल B है, इसका इंटरनल बाइसेक्टर ले लिया। तो इंटरनल बाइसेक्टर लिया दोस्तों, तो क्या ये एंगल b/2 होगा क्या? क्योंकि पूरा एंगल B था तो एंगल B का आता तो एंगल b/2 हो गया, ठीक है। चलो, एक हमें एक्सटर्नल लेना है, तो इस BC साइड को मैंने आगे बढ़ा दिया है, ये BC साइड को आगे बढ़ा दिया है। अब मान लिया D तक बढ़ाया है, इस अब आगे बढ़ाया है, BC को आगे बढ़ाया D तक, तो क्या ACD जो है ये बाह्य कोण बनेगा क्या? एक्सटर्नल एंगल बनेगा। ये C है, ये एंगल C है, और ये 180 माइनस C होगा, और 180 माइनस C का मैं बाइसेक्टर ले लेता हूं, तो क्या ये जो एंगल बनेगा दोस्तों, देखो ये C था, ये 180 माइनस C और इसका द्विभाजक लिया, तो यहां से यहां तक का एंगल जो बनेगा, क्या ये एंगल 90 माइनस c/2 बनेगा क्या? ठीक है, क्योंकि 180 माइनस C और इसका बाइसेक्टर ले लिया, तो ये 2 से डिवाइड करेंगे तो 90 माइनस c/2, ये भी 90 माइनस c/2, और ये दोनों यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट है वहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मान लिया T पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब हमें बताना है कि एक एंगल का इंटरनल बाइसेक्टर, एक एंगल का एक्सटर्नल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर मिले हैं, इस पॉइंट पर जो एंगल बना है थीटा, ये कितना होगा, ये हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो देखो, ये हमें एंगल T निकालना है, कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? देखो, ट्रायंगल BCT में, जो ट्रायंगल है BCT में, चाहे ट्रायंगल कोई भी हो भाई, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री है, तो BCT में एक एंगल तो ये b/2 है, ठीक है, और एक ये थीटा है, तो थीटा प्लस एंगल b/2 लिख दिया भाई, प्लस एक ये है, एक ये है, और एक ये पूरा है दोस्तों, यहां से लेके यहां तक, ये नहीं है, यहां से लेके यहां तक ये पूरा है, तो ये पूरा कितना होगा, एंगल C प्लस ये कितना है 90 माइनस एंगल c/2, और तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो इक्वल टू में 180 लिख दिया, ठीक है। देखो, ये पूरा C है और ये आधा C है, पूरे में से आधा गया तो आधा बचा, ये 90 है, उधर 180 के पास जाएगा तो 180 में से 90 माइनस बचेगा तो 90, तो थीटा प्लस एंगल b/2 प्लस ये पूरा C है, ये आधा C है, तो क्या मैं इसको c/2 लिख दूं, और 90 उधर जाएगा तो 180 में से 90 माइनस करेंगे तो 90। अब ये b/2 प्लस c/2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, जैसे हमने पहले में लिखा है, a प्लस b प्लस c बराबर 180, 2 से डिवाइड करेंगे तो a/2 प्लस b/2 प्लस c/2 बराबर 90 होगा, और a/2 को सॉरी b/2 प्लस c/2 को मैं इधर रख लूं तो इधर क्या होगा 90 माइनस a/2, तो मैंने इस b/2 प्लस c/2 की जगह थीटा प्लस 90 माइनस एंगल a/2 इज इक्वल टू 90 होगा क्या, इस 90 से 90 कैंसिल होगा, तो थीटा इज इक्वल टू एंगल a/2, यही हमें बताना था, थीटा इज इक्वल टू एंगल a/2, और ये हमने प्रूव कर दिया। मतलब ये है कि किसी भी त्रिभुज में, जैसे एंगल B का तो इंटरनल बाइसेक्टर लिया था हमने, एंगल C का एक्सटर्नल बाइसेक्टर लिया था, कौन से एंगल को हमने नहीं छुआ है, ये एंगल एक है जिसको हमने टच नहीं किया है, तो आप ये कह सकते हो कि किसी भी त्रिभुज में यदि किसी एक कोण का आंतरिक द्विभाजक और एक कोण का बाह्य द्विभाजक जिस बिंदु पर एक दूसरे से मिलेंगे, वहां पे जो एंगल बनेगा वो एंगल जो तीसरा बचा हुआ कोण था A,
इसका हाफ होगा। मतलब मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये आप सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो आपको दोस्तों मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कोई भी एक ये ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में ये ABC नाम दे दिया, ठीक है। अब मैं जैसे एंगल A का इंटरनल बाइसेक्टर और इसका B का एक्सटर्नल बाइसेक्टर जहां पर मिले हैं, इसका एक्सटर्नल बाइसेक्टर मिले हैं, यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो तीसरा कोण C है, तो इसका C का आधा होगा, तो C/2 होगा। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी त्रिभुज ABC में, ये कोई भी ट्रायंगल है ABC, इसमें एंगल A का तो एक्सटर्नल ले लिया, ठीक है, और एंगल B का इंटरनल बाइसेक्टर ले लिया, और ये इंटरनल बाइसेक्टर जहाँ पे और एक्सटर्नल बाइसेक्टर जहाँ पे आके मिले हैं, यहाँ पे जो एंगल बनेगा, ये जो तीसरा बचा हुआ कोण था C, तो C का आधा होगा। मतलब एक का B का इंटरनल ले रहे हो और C का एक्सटर्नल ले रहे हो तो एक आधा हो जाएगा, A का इंटरनल और B का एक्सटर्नल ले रहे हो तो C का आधा हो जाएगा। मतलब जो बचा हुआ एंगल है उसका हाफ होगा, जो जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पे जो कोण बनेगा वो बचे हुए तीसरे एंगल का हाफ होगा। समझ रहे हो मेरी बात को? चलो, यदि ये सभी पॉइंट आप लोग समझ गए हो तो अब हम इन पर क्वेश्चन करने वाले हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से देखना। चलो, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1 है। किसी त्रिभुज ABC में AD कोण समद्विभाजक है तथा AB 5, AC 7, BC 9, तो BD का मान ज्ञात करो। तो देखो सॉल्यूशन करें। कोई भी ट्रायंगल है ABC दोस्तों, इस ABC ट्रायंगल में इसने ये बोला है कि AB 5 है, AC 7 है और BC कितनी है, यहाँ से यहाँ तक जो BC है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो BC है, ये कितनी है, 9, ये 9 है। अब मुझे ये बताओ कि AD एंगल बाइसेक्टर यदि है, यदि AD कोण समद्विभाजक है, तो क्या BD और CD का जो रेशियो होगा ये 5:7 होगा क्या? तो आप कह सकते हो कि BD रेशियो CD इज इक्वल टू क्या होगा, 5:7 होगा। 5:7 का मतलब दोस्तों ये है, 5:7 का मतलब ये है कि 5:7 मतलब 5 + का 7 12, मतलब ये टुकड़ा 5/12, ये टुकड़ा 7/12। तो आप किसका, इस पूरे BC का। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा BD बताओ। BD का मतलब जो है आपसे ये टुकड़ा पूछा है, ठीक है। तो क्या ये टुकड़ा बता सकते हो दोस्तों? बिल्कुल बता सकते हैं। ये टुकड़ा जो BD है, ये BD जो है, ये 5/7 का मतलब 5/12 हिस्सा होगा किसका, इस पूरे BC का, इस BC का। तो वैल्यू पुट कर दो दोस्तों, BD इज इक्वल टू 5/12 और BC की वैल्यू कितनी है, 9। 3 से कट कर दिया 3 बार, 3 से कट कर दिया 4 बार, 5 3 15, 15/4, तो 4 3 12 और 4 7 28, 3.75 सेंटीमीटर ये आपसे पूछा है। तो ऑप्शन C हमारा आंसर हो गया है कि बताओ BD कितना होगा, तो BD 3.75, ठीक है। आपसे पूछे CD कितना होगा, तो आप कह दो 7/12 हिस्सा होगा किसका, BC का। तो चाहे BD पूछे चाहे CD पूछे, हम बता सकते हैं, ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये है कि कोई भी त्रिभुज ABC में AD कोण समद्विभाजक है। अच्छा, ये तो यही क्वेश्चन रिपीट हो गया है, चलो ये गलती से रिपीट हो गया भाई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये तो हमने रिपीट कर दिया है, ठीक है, लिख लेना, ये हमने रिपीट कर दिया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, किसी त्रिभुज ABC में AD कोण A का समद्विभाजक है। AB 6 है, AC 9 है, CD 6 है, तो BC का मान ज्ञात करो। तो देखो हम कर सकते हैं, आसान सा क्वेश्चन है। कोई भी एक ट्रायंगल है ABC, इस ABC ट्रायंगल में AB 6 है, AC 9 है और AD जो है वो एंगल बाइसेक्टर है। ये AD एंगल बाइसेक्टर है, तो मुझे बताओ कि BD और CD का रेशियो क्या होगा, BD रेशियो CD क्या होगा। तो आप कहोगे जो रेशियो AB और AC का होगा, AB और AC क्या है, 6:9 है, तो इनका रेशियो क्या होगा, 3 से कट कर दिया तो 2:3 इनका रेशियो है। तो अब इसने CD की वैल्यू दे रखी है 6 और BC की वैल्यू पूछी है। तो देखो CD की वैल्यू 6 है, आप ये बताओ कि ये जो BD और CD का जो अनुपात है वो 2:3 है। 2:3 का मतलब 2/5 तो ये है और 3/5 ये है, क्योंकि 2 + का 3 5। तो क्या आप CD बराबर 3/5 और BC लिख सकते हो क्या? ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो CD आपको कितनी दे रखी है, 6। CD आपको दे रखा है 6, CD 6 है, तो CD की जगह 6 इज इक्वल टू 3/5
और ये BC हमें बता करना है। 3 से ये कैंसिल हो गया 2 बार, 5 इधर आगे 2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो क्या BC इज इक्वल टू 10 आएगा क्या? ये इसने पूछा है कि BC बताओ, तो BC बराबर कितना है 10 सेंटीमीटर। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, एक त्रिभुज ABC में B का द्विभाजक तथा बाह्य कोण ACD का द्विभाजक, मतलब एक तो इंटरनल यहाँ कुछ भी नहीं लिखा है, बाह्य नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब ये इंटरनल है। एक तो B का बाइसेक्टर और एक बाह्य कोण ACD का बाइसेक्टर बिंदु T पर मिलते हैं, और बिंदु T पर जो एंगल बना है BTC 18 है, तो BAC पूछा है। वही पॉइंट है जो आपको अभी मैंने बताया है कि कोई भी एक ये ट्राइंगल है ABC इस ट्राइंगल का नाम है दोस्तों। थोड़ा सा क्वेश्चन करवाने की स्पीड फास्ट तो नहीं लग रही ना? फास्ट नहीं है, हमें बहुत सारे क्वेश्चन करने, ये तो अभी हमने स्टार्ट किया है। एंगल बाइसेक्टर कल भी चलेगा, एंगल बाइसेक्टर की ही 2 क्लासेज हमारी हो जाएंगी। एंगल बाइसेक्टर इतना आसान नहीं है दोस्तों। देखो अब कह रहा है B का द्विभाजक, तो B का बाइसेक्टर ले लिया, और ACD मतलब D कहीं ना कहीं आगे कोई पॉइंट होगा, चलो D मान लिया। इसका बाइसेक्टर ये T पॉइंट पर करते हैं, ये T पॉइंट पर करते हैं। इसका बाइसेक्टर है और C का बाइसेक्टर है, तो एंगल A बच गया। तो मुझे बताओ कि यहाँ पे जो एंगल बनेगा इसको मैं BTC नाम दूंगा क्योंकि T पर बना है, तो क्या एंगल BTC इज इक्वल टू एंगल A/2 होगा क्या? तो आप बिल्कुल कहोगे A/2 बोल दूं मैं इसको, चाहे BEAC/2 बोल दूं, तो BAC लिख देता हूं मैं इसको A/2 की जगह, क्योंकि A लिखूं चाहे एंगल BAC लिखूं बात एक ही है, एंगल BAC/2। और ये BTC कितना दे रखा है हमें? BTC दे रखा है 18, तो इसकी जगह 18 डिग्री इज इक्वल टू एंगल BAC/2, ये C है BAC/2, तो एंगल BAC इज इक्वल टू क्या होगा? तो ये 2 इधर आ जाएगा, 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एंगल BAC इज इक्वल टू कितना होगा? 36 डिग्री। यही हमसे पूछा है, एंगल BAC बताओ, ये एंगल बताओ। तो ये जो है ये इसका आधा है, तो इसका ये दुगुना हो जाएगा। तो आप सीधा सीधा बिना डायग्राम, ये 18 है तो ये 36 हो जाएगा, ये 36 है तो ये 18 हो जाएगा। CPO में अभी की बार क्या हुआ था, जैसे हम नॉर्मली क्या है कि इसको याद रखते हैं कि इसका आधा है, लेकिन CPO के क्वेश्चन में जैसा क्वेश्चन पूछा वही क्वेश्चन CPO में आया था, वैल्यू अलग थी, तो यहाँ का एंगल दे के यहाँ का पूछ लिया। तो ये पूछे तो इसका दुगुना कर देना है, और ये पूछे तो इसका हाफ कर देना है। ठीक है, तो हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं, कैसे भी हमसे पूछ सकता है। चलो स्पीड ज़्यादा तो नहीं है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक त्रिभुज ABC में BC कोण समद्वि, आगे बहुत अच्छे क्वेश्चन भी आएंगे, तो थोड़ा सा एक बार यदि आंसर आपको आते हैं तो आप आगे भी देखते रहिए। एक त्रिभुज ABC में BC कोण समद्विभाजक है तथा AB बराबर BC बराबर CD है और AD इज इक्वल टू BD है, तो कोण ADB का मान ज्ञात करो। देखो कोई भी ट्राइंगल है, ABD ट्राइंगल बोला है, इसको A ले लिया, इसको B ले लिया और इसको D ले लिया, ABD ट्राइंगल में BC कोण समद्विभाजक है, तो ये B है, ये एंगल है, तो इसका समद्विभाजक उसको C, तो BC बोला है तो समद्विभाजक हमने ले लिया। अब कह रहा है AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD। AB कौन सा है? ये BC ये है और CD ये है, मतलब ये और ये तीनों साइड क्या दे रखी है? बराबर दे रखी है। अब मुझे ये बताओ दोस्तों कि इस BCD ट्राइंगल में दोनों साइड बराबर है, तो इसके सामने का यदि मैं x मान लूं तो इसके सामने का ये एंगल x होगा क्या? तो आप बिल्कुल कहोगे कि x होगा। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि ये BC जो है, ये BC एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर का मतलब है कि ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे, तो ये x है, तो क्या ये भी x आएगा क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल x आएगा। अब मुझे ये बताओ कि ट्राइंगल ABD ट्राइंगल में, इस पूरे बड़े ट्राइंगल में, ABD ट्राइंगल में इसने कहा कि AD इज इक्वल टू BD, ये AD है, ये BD है। ठीक है, AD इज इक्वल टू BD जो है ये हमें दिया गया है, ये हमें गिवन है, तो AD इज इक्वल टू BD है दोस्तों, मतलब ये और ये बराबर हैं, तो इस AD के सामने का कोण ये पूरा और BD के सामने का ये कोण पूरा, ये भी बराबर होगा। तो मुझे बताओ कि x और x ये 2x है, तो क्या ये एंगल 2x होगा क्या? तो आप बिल्कुल कहोगे कि ये 2x होगा। अब पूरा त्रिभुज ABD जो है, पूरा त्रिभुज ABD जो है, इसमें ये 2x है, ये 2x है और ये x है, तो 2x प्लस 2x 4x प्लस x कितना होगा? 5x।
तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होगा, मतलब 5x इजिकल टू 180 डिग्री। तो 5x इजिकल टू 180 डिग्री, तो x इजिकल टू क्या होगा दोस्तों 5 नीचे आ जाएगा, तो 5 3 15 5 6 30, तो 36 डिग्री। लेकिन x नहीं पूछा, आपसे पूछा ADB बताओ, ADB। अच्छा ADB पूछा है क्या, तो ADB मतलब x पूछा है, तो ADB इजिकल टू कितना हो गया, x मतलब 36 डिग्री। कुछ नहीं किया, आसान सा क्वेश्चन था। देखो AB BC और CD तीनों बराबर थे, ये और ये बराबर हैं। अब मैंने इस ट्रायंगल को देखा, इस ट्रायंगल में ये और ये दोनों बराबर हैं, तो इसके सामने का ये x है, तो इसके सामने का ये भी x, ठीक है। अब मैंने देखा कि BC एंगल बाइसेक्टर है, इसका मतलब एंगल बाइसेक्टर है, तो जितना ये होगा इतना ये होगा, ये पहले ही x आ गया तो ये भी x हो गया, तो ये पूरा कितना हो गया दोस्तों 2x। फिर मैंने देखा कि AD इजिकल टू BD दिया हुआ है, मतलब ये AD है, ये BD है, इसके सामने का ये 2x है पूरा, तो इसके सामने का ये भी 2x होगा, ठीक है। फिर मैंने त्रिभुज के तीनों एंगल को ऐड कर दिया, त्रिभुज के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर है, तो x इजिकल टू कितना आ गया 36 डिग्री, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है दिए गए चित्र में BD इजिकल टू BE, BD देखो ये BD बराबर BE दे रखा है, और CF इजिकल टू CE, ये CF इजिकल टू CE दे रखा है। फिर कह रहा है एंगल A बराबर 50, ये एंगल 50 दिया है, ये 50 दिया है, ठीक है। और हमसे पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ DEF, मतलब ये DEF मतलब ये एंगल पूछा है, मैंने मान लिया थीटा है, ठीक है। चलो दोस्तों ये बताओ कि इस वाले ट्रायंगल में ये दोनों साइड बराबर देगी है, तो इसके सामने का ये एंगल यदि मैं अल्फा मान लूँ, तो इसके सामने का क्या ये भी अल्फा होगा क्या, होगा, तो आप कहोगे बिल्कुल होगा, क्योंकि इस ट्रायंगल में दो साइड बराबर है, तो इसके सामने का अल्फा, तो ये भी अल्फा। इसी तरह मैं ये वाला ट्रायंगल लूँ, तो इसके सामने ये दो साइड इसकी बराबर दी हुई है, तो इसके सामने का ये यदि बीटा है, तो इसके सामने का ये भी क्या होगा बीटा, होगा कि नहीं होगा, तो आप कहोगे बिल्कुल होगा। चलो आप ये बताओ कि ये अल्फा है, ये ऊपर वाला एंगल कितना होगा, ये अल्फा है, तो ये एंगल कितना होगा, तो आप कहोगे ये एंगल 180 माइनस अल्फा होगा, माइनस अल्फा होगा, ठीक है। ये पूरा ये एंगल B है, ये पूरा 180 है, तो ये ऊपर वाला ये एंगल कितना होगा, तो आप कहोगे कि ये एंगल 180 माइनस का बीटा होगा, 180 माइनस बीटा होगा, ठीक है। मानते हो इस बात को। चलो अब ये चतुर्भुज दिखाई दे रहा है क्या, क्वाड्रिलेटरल ADEF, ADEF त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होगा 360, सीधा सीधा होगा, सोचने की जरूरत नहीं है। कोई भी चतुर्भुज है इस तरीके से, अब इसको ऐसे काट दो, तो एक ट्रायंगल ये एक ट्रायंगल ये, तो ये 180 डिग्री का, ये भी 180 डिग्री का, 180 180 कितना होगा 360, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360। अच्छा मुझे ये बताओ कि आपके ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में चतुर्भुज में ADEF ले लो, तो सॉल्यूशन हम करें तो क्वाड्रिलेटरल ADEF में इस वाले चतुर्भुज में एक कोण ये है जो 50 डिग्री दे रखा है, 50 डिग्री प्लस ये अल्फा था, तो ये मैंने 180 माइनस अल्फा लिख लिया, 180 डिग्री माइनस का अल्फा, प्लस ये वाला थीटा है तो थीटा लिख लिया, ये वाला बीटा था तो ये 180 माइनस बीटा हो गया ऊपर वाला, प्लस 180 माइनस बीटा, और चारों कोणों का योग कितना होगा, तो आप कहोगे 360 होगा, तो 360 से 180 180 कैंसिल हो गया, तो ये 50 इधर रख लिया और थीटा इधर रख दिया, अल्फा उधर चला गया और बीटा उधर चला गया, तो क्या अल्फा प्लस का बीटा इजिकल टू 50 प्लस का थीटा लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 नाम दे दिया। अब मुझे ये बताओ कि BC लाइन पर एक पॉइंट E है, BC लाइन पर एक पॉइंट E है, तो एक लाइन पर कोई पॉइंट के एक की तरफ बने हुए एंगल का सम 180 होता है, तो मुझे ये बताओ कि क्या इस BC पर पॉइंट E है, एक की तरफ जो एंगल है वो अल्फा है, ये बीटा है और ये थीटा है, तो अल्फा प्लस का बीटा प्लस का थीटा इजिकल टू 180 डिग्री लिख सकते हो, तो आप बिल्कुल कहोगे लिख सकते हैं, ठीक है। तो मुझे ये बताओ कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मैं यहाँ से रख दूँ क्या, अल्फा प्लस बीटा क्या है 50 प्लस का थीटा, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह मैंने लिख दिया 50 प्लस थीटा, और ये प्लस थीटा है ही बराबर में 180, तो थीटा थीटा 2 थीटा, 50 उधर गया तो 130 बच गया, तो 2 थीटा बराबर 130, तो थीटा बराबर 65 बनेगा क्या, थीटा इजिकल टू 65 होगा क्या, बिल्कुल होगा 65, ये इसने पूछा है 65।
ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो आंसर क्या होगा 65 डिग्री। ठीक है, चलो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है दोस्तों। तो एक क्वेश्चन हम और कर लेते हैं, फिर उसके बाद में देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन है दिए गए चित्र में AD = AE तथा CD कोण C का समद्विभाजक है। देखो यहाँ पे बना देता हूँ मैं डायग्राम आपके लिए। कोई भी ये ट्राइंगल दे रखा है, ये ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल का नाम है C। अब कह रहा है इसमें कि CD जो है वो C का समद्विभाजक है, C का समद्विभाजक है ये CD जो है ये C का समद्विभाजक है। तो मुझे ये बताओ कि समद्विभाजक है तो मैं इसको यदि एंगल अल्फा, इसको मैं अल्फा लूँ तो क्या ये एंगल भी अल्फा होगा क्या? तो आप बिल्कुल कहोगे कि भाई एंगल बाइसेक्टर है तो अल्फा होगा। ये कितना दे रखा है इसने? 37 डिग्री दे ही रखा है, लिख लिया। चलो अब फिर इसने कहा है कि तो थीटा का मान क्या करो, AD = AE। AE कौन सा है भाई? देखो A को और E, ये पॉइंट E है दोस्तों, यही E होगा। ठीक है, ये हमें थोड़ा सा डायग्राम में दे नहीं रखा था। ये AE, ये AE, ये और ये बराबर दे रखी है। ठीक है, ये और ये दोनों बराबर हैं। तो मुझे पहले तो ये चीज़ बताओ कि ये 37 है, ये अल्फा है। क्या मैंने ये पॉइंट आपको करवा रखा है क्या पहले कि कोई भी त्रिभुज है, इसकी एक साइड को, जैसे ABC इस त्रिभुज का नाम है, इसकी एक साइड को आगे बढ़ाने पर ये जो एक्सटर्नल एंगल बनेगा ये इंटरनल अपोजिट एंगल के सम के बराबर होगा। तो एंगल A + एंगल B के बराबर होगा क्या? पहली क्लास जो है, दूसरी क्लास जो है, सारे पॉइंट आपको करवाए हुए हैं। एक्सटर्नल एंगल जो है वो इंटरनल अपोजिट एंगल के सम के बराबर होगा। तो क्या दोस्तों मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ क्या कि ये जो है, देखो ये 37 है, ये अल्फा है, तो इस वाले ट्राइंगल में इस साइड को आगे बढ़ाया तभी तो ये आया। तो ये कितना होगा? ये 37 डिग्री प्लस का अल्फा होगा। मानते हो बात को? ठीक है, मुझे बताओ कि ये और ये बराबर हैं, AD और AE बराबर हैं, तो ये 37 प्लस अल्फा है, तो ये भी 37 प्लस अल्फा ही होगा। क्या होगा कि नहीं होगा? होगा, 37 डिग्री प्लस अल्फा। अच्छा, ये थीटा इसने पूछा है हमसे कि भाई थीटा बताओ, मतलब ये एंगल पूछा है, ये थीटा है, ये पूछा है ना। चलो मुझे ये बताओ कि AEC, जैसे मैं यहाँ पे बना देता हूँ आपके लिए ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। ये A है, ये E है, ये C है। ठीक है, ये थीटा है, ये अल्फा है। ठीक है, और ये एंगल है, ये आ रखा है हमारा 37 डिग्री प्लस का अल्फा। मुझे ये बताओ, आपको देखते ही समझ में आ गई होगी बात कि 37 डिग्री प्लस अल्फा। मुझे बताओ कि ये इसके हिसाब से देखो ये दोनों बराबर हैं, तो ये 37 डिग्री प्लस अल्फा है, तो 37 डिग्री प्लस अल्फा ही आ गया। लेकिन इस AEC ट्राइंगल में एक्सटर्नल एंगल बना हुआ है, तो क्या इस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये जो एंगल है ये अल्फा प्लस थीटा के बराबर होगा। तो आप ऐसा कह सकते हो कि 37 डिग्री प्लस थीटा = अल्फा प्लस का थीटा। तो थीटा से 37 प्लस अल्फा 37 डिग्री प्लस अल्फा = अल्फा प्लस थीटा, अल्फा से अल्फा कैंसिल, थीटा = 37 डिग्री आ गया। यही हमसे पूछा है, यही हमें बताना था। ठीक है, चलो दोस्तों क्वेश्चन तो बहुत सारे करने थे, बहुत सारे क्वेश्चन इस शीट में दिए हुए थे, लेकिन थोड़ा सा वीडियो ये लंबा चला जाएगा, इसलिए हम ज़्यादा क्वेश्चन इस पर नहीं करके जो प्रैक्टिस सेशन है उसमें हम क्वेश्चन ज़्यादा करेंगे। क्योंकि ज़्यादा लंबा यदि वीडियो बनेगा तो आप सोचोगे पता नहीं इतनी चीज़ कौन पढ़ेगा कौन नहीं पढ़ेगा। बहुत आसान है ज्योमेट्री पढ़ना, एक एक पॉइंट आपका क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। वीडियो को बार बार पॉज करके ज़रूर देखें। टेलीग्राम चैनल पे हम संडे से क्वेश्चन भेजने लगेंगे, और जो स्टूडेंट आज 26 तारीख को ट्यूसडे को यदि मेरी क्लासेस देखेंगे तो उन्हें मैं बता दूं कि मेरा अर्थमेटिक का जो टाइम एंड डिस्टेंस का जो टॉपिक है वो 7 से लेकर शाम को 11 बजे तक 4 घंटे का एक मैराथन बैच है, जिसमें कंप्लीट टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से करवाया जाएगा। वो अनअकैडमी पे बिल्कुल फ्री है। तो जो स्टूडेंट आज वीडियो देखें, आज 26 तारीख को ट्यूसडे को, तो वो अनअकैडमी पर भी वो लाइव आ सकते हैं। शाम को 7 बजे मैं लाइव आऊँगा, और अर्थमेटिक एडवांस दोनों ही क्लास हमारी बहुत जल्दी चलने वाली हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पूरा वीडियो देखना है, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। ठीक है, आज के लिए इतना ही, नमस्कार।